हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जेई इनसाइडर। और आज है 21 जेई के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। कितने दिन बचे होंगे? मे बी 60 डेज तो बचे ही होंगे, क्योंकि 21 जनवरी को आई थिंक पहला पेपर होगा, जैसे एनटीए रिलीज़ कर चुका है। फिलहाल तो आई वॉज रिवाइजिंग ऑर्गेनिक, मैं मॉक देने वाला हूँ। मैं कल भी मॉक दिया था और मैं शॉर्ट भी एक अपलोड किया था लाइब्रेरी से, मतलब मैं रिकॉर्ड किया था एक ऐसे ही 30 सेकंड्स का वीडियो। मैं आज उसी का मार्क्स रिवील करने वाला हूँ। बिफोर रिवीलिंग, में से बहुत ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग, सो काइंडली डू सब्सक्राइब, इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड यू कैन ऑलवेज चेंज योर माइंड। देख ही सकते हो, मैंने यहाँ पर देख लो व्यू एनालिसिस, इट वाज 1 शिफ्ट 2 गाइस। तो 1 फरवरी में ऐसा था कि वो थी जनवरी अटेम्प्ट 2024 की लास्ट शिफ्ट, और उसमें 172 मार्क्स, 172 मार्क्स पे बन गई थी 99%। मेरी इससे बहुत ऊपर आई है, बहुत ऊपर। मतलब ऐसा हो सकता है कि अब आखिरी शिफ्ट थी वो शिफ्ट 2 थी, तो आखिरी शिफ्ट थी, और आखिरी शिफ्ट में बच्चे ही बहुत कम बैठते हैं। जो बच्चे हुए रहते हैं मे बी 10,000, 20,000, 30,000 ऑल ओवर इंडिया, उतने बच्चे ही बस बैठते हैं। उसमें आई थिंक हो सकता है कि 172 ठीक है, उतना ही गया हो। वो जो पेपर है उसमें आराम से अगर बहुत बच्चे, जैसे हर एक शिफ्ट में 1,50,000 कुछ बच्चे बैठते ही है, तो अगर 1,50,000 बच्चे बैठे होते तो 200 तो जाता ही भाई उस शिफ्ट में। वो उस लेवल का पेपर था। पेपर वॉज मॉडरेट लेवल पेपर था। मॉडरेट 2024 में 200 नंबर तो जाता ही था, 172 गया है, विच इज़ रियली अनएक्सपेक्टेड। मैं जब पेपर का एनालिसिस देखा तो 172 बताया। मैं बोला 172 तो हो ही नहीं सकता था भाई इस पेपर में। पेपर क्वाइट अच्छा लेवल का भी था, लेकिन 200 उसमें जाता है 2024 के हिसाब से। 200 मार्क्स आता ही उसमें। हो सकता है मे बी आखिरी शिफ्ट थे तो बच्चे कम बैठे हो, दैट्स द रीजन मे बी 172 आया है 99 परसेंटाइल पे। मेरी कितनी बनी है? हाँ, तो मैं दिखाता हूँ। ये रहा फरवरी शिफ्ट 2 एनालिसिस, और देखो हमको आया है 212। ये बहुत ही हाई नंबर है 172 को लेकर। अब इसमें मैं तुम लोग को देख सकते हो, यहाँ पर फिजिक्स को मैंने दिए 55 मिनट्स, केमिस्ट्री को 48.45 और मैथ्स को 75 मिनट। ठीक है, फिजिक्स ले ही लेता है भाई, पता नहीं ज़्यादा समय ले लेता है। नॉट अटेम्प्टेड को मैंने 40 मिनट दे दिए, जो कि हमको देना नहीं चाहिए था, बट मैंने दे दिया। इनकरेक्ट भी हुए हैं मेरे। मैं व्यू सॉल्यूशन में जाता हूँ। यही है, मतलब पहला सवाल तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का था, इजी सवाल था। देखो मेरा 5th क्वेश्चन गलत हुआ है। ये सवाल मतलब का मैं सॉल्यूशन देखा, ये देखो यहाँ पर लिखा है ओनली द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क चेंजेस इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। भाई हमको पता नहीं था ऐसा भी कुछ होता है। अब हाँ, यहाँ पर बोला था इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो फ्रिक्शन का कुछ तो हमको थोड़ा सोचना चाहिए था वहाँ पर। ठीक है, अगर तुम इसमें रोटेशनल को भी इंक्लूड कर दोगे तब तुम्हारा 3/4 ही आएगा, और मेरा 3/4 आया था, तो मैं मार्क किया था उसको। मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। जैसे ये रहा वो पेपर जिसमें मैं बनाया हूँ। हाँ ये रहा, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको सॉल्व किया और मेरा आया 3/4 v² और जो कि यहाँ से मैच भी हो रहा है 3/4 v². ये इसका आंसर नहीं है, तो ठीक है, हो सकता है थोड़ा कॉन्सेप्ट ढीला होगा मेरा। इसके अलावा मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। यू कैन सी ओवर हियर क्वेश्चन नंबर 12। ये जो सवाल है इसमें मैं बहुत बेसिक एरर किया। मतलब यहाँ पर पूछा था द बैलेंस लेंथ, जो बैलेंस लेंथ है इट चेंजेस बाय 62.5 बैलेंस लेंथ आता है, का जो चेंज है ना वो 62.5 माइनस 40 करेंगे तो 22.5। तो मैं ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, तो वही गलती हो गया। इसके अलावा भाई ये जो पेपर था मैं दिखाता हूँ, तो ये 11th नंबर मैं अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो, लिखा है गैल्वेनोमीटर 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन गिवन सर्किट एंड रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन C1 एंड C2। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, स्टेडी स्टेट है क्या है, कुछ नहीं। को कुछ समझ ही नहीं आया इसमें मैं अप्रोच कैसे करूँ, मैं छोड़ दिया। अब हो सकता है उनको अपने से पता होना चाहिए कि ये स्टेडी स्टेट का ही कंडीशन फॉलो करेगा, हमको नहीं पता था भाई ये चीज़, मैं ये छोड़ दिया। इसके अलावा देखो मैं 14 नंबर भी अटेम्प्ट नहीं किया हूँ, 3 नंबर भी वैसा ही था। और भाई ये क्वेश्चन देखकर ही मैं काँप उठा, मतलब क्या बोलना चाह रही है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन पे मैं उतना दिमाग लगाया नहीं, मैं इसको देखते ही छोड़ा हूँ। हमको देख कर ही लग रहा था ये नहीं हमसे बनेगा। ये पेपर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सवाल थे, जैसे हम लोग देख ही सकते हो। मैं दिखाता हूँ, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी है ट्रांसफार्मर का है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल थे भाई, 3-4 सवाल आ गए थे। इसके बाद मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी गई, केमिस्ट्री के सिंगल करेक्ट अच्छे गए। हमको ये नहीं आता था पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर इलेक्ट्रॉन, मतलब नहीं, हमको मालूम याद नहीं आ रहा था ये चीज़। मैं पढ़ा हूँ लेकिन हमको याद नहीं आ रहा था। और इसके अलावा एक ठगे वाला, मतलब मैं बोला ना मेरी आइनिक थोड़ी मेरी डेली है, ये आइनिक का ही सवाल है, इसका ये आंसर है। हमको नहीं मालूम था भाई, मैं छोड़ दिया। इसके अलावा मैं दिखाता हूँ तुम लोग को, ये रहा 57। तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ये कैसे मैं गलती किया हूँ, मैं दिखाता हूँ तुम लोग को ये मैं कैसे गलती किया हूँ, 1 मिनट। हाँ भाई, ये रहा मेरा पेपर जिसमें मैं वो सवाल बनाया हूँ। ठीक है, ये देखो मेरी आंसर कितना आ रहा था डिवाइड करने पे, 333.3,
और तुम लोग देख भी लिया वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर बात यह है ना कि 0.06 नहीं लेना था, तुमको लेना था 0.0591। तुमको ये लेके बनाना है, 0.06 लेके बना दिया भाई। मेरा पाँच नंबर का डिफरेंस आ गया, 338 और 333। भाई ये गलती मत करना, मैं भी नहीं करूँगा भाई अब से। मतलब हमको लगा ठीक है भाई, कितना का ही डिफरेंस हो जाएगा। अगर वो नहीं बोला है ना भाई तो 0.0591 लेके ही बनाना, एक्यूरेट आंसर आएगा उससे। ये गलती मत करना तुम लोग। अलावा मैं दिखाता हूँ, देखो भाई मेरी मैथ्स में एक गलती हो गई और मैं अब भी नहीं समझ पा रहा कैसे। मैं इसका भी दिखाता हूँ तुम लोग को। या ये रहा पेपर भाई, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 61। हमने इसको सॉल्व किया और मेरा आंसर आया इतना 20/3। इसमें इशू क्या हो गया ना, इशू ये हुआ कि मान नहीं सकते हो बहुत सारी चीज़ों को। मैं यहाँ पर मान लिया कि ये जो 3/4 है इसको एग्जैक्ट अल्फा प्लस बीटा को 3 मान लिया और अल्फा बीटा को 4 मान लिया। वो मान के अगर बनाओगे ना तो नहीं होगा। ये रेशियो दिया हुआ है तो कुछ भी हो सकता है ना, भाई वो रेशियो का थोड़ा वहाँ पर इशू हो गया, वरना ये आंसर 80/9 आएगा ही। मैं इसको रेशियो में कंसिडर नहीं करके एग्जैक्ट कर लिया इक्वल। अल्फा प्लस बीटा 3 ही होगा और अल्फा बीटा 4 ही होगा। नहीं भाई, वो कुछ भी रेशियो हो सकता है, वो गलती मत करना। बाद मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। मैं एक बहुत ईजी सवाल छोड़ा यहाँ पर। हाँ ये सवाल भैया बहुत ईजी सवाल था, बहुत ईजी सवाल। और मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये जो सवाल है 65 नंबर में लिखा है इतना, मैं क्रॉस कर दिया। मैं बोला हमसे नहीं बनेगा, बोला हमसे नहीं बनेगा ये सवाल भाई। जबकि मैं थोड़ा दिमाग नहीं लगाया कि अगर कॉस क्यूब एक्स है कॉस एक्स है तो इसको कॉस स्क्वायर एक्स में बदल देता हूँ। सबकी हाईएस्ट वैल्यू देख कर चेक कर लूंगा कि सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। भाई मैं उतना भी दिमाग नहीं लगाया, मैं बोला हमसे नहीं बनेगा, चूज़ ही नहीं किया इसको बनाने का। वही मतलब एक इजी क्वेश्चन भी मैं ऐसे छोड़ दिया ना इस पेपर में, वरना ये सवाल बनने लायक इजी सवाल था जो बन सकता था भाई, और बहुत लोग इसको बनाया भी होगा। दैट इज़ व्हाट भाई, ये सब सवाल देख रहे हो भाई ये सब सवाल नहीं बनेगा हमसे। ये कॉम्प्लेक्स का सवाल था, देख सकते हो कॉम्प्लेक्स का सवाल। क्वेश्चंस वर गुड, क्वेश्चंस वर रियली गुड। आता होगा तो बन जाएगा, इजी इजी सवाल थे, उतना भी कुछ। बट जो सबसे शॉकिंग था भाई कि इसमें 172 पे कैसे 99 बनी है। और वही उसका एक ही रीज़न हो सकता है भाई, आखिरी शिफ्ट थी, बच्चे कम बैठे होंगे इस शिफ्ट में। इट इज़ व्हाट। तो मेरे आए हैं 212 इस पेपर में, बट आई कंसिडर दिस पेपर वॉज अ लेवल ऑफ 200। 172 तो था ही नहीं भाई इस लेवल, इस पेपर का लेवल। 172 भाई 2024 के हिसाब से 172 नहीं था। 25 के हिसाब से तो 172 भी बहुत अच्छा नंबर होता है, बट 24 के हिसाब से, क्योंकि तुम अगर जाके देखोगे मैक्सिमम 2024 के पेपर्स में 200 के ही आसपास बनाए भाई 99। उसमें अचानक 172 गिर जाएगा कोई पेपर में तो वो थोड़ा शॉकिंग होता है। वो आखिरी शिफ्ट में हुआ है तो मे बी कि यार दैट वाज इट। तुम लोग को मैं अपना दिखा देता हूँ पूरा रिपोर्ट कार्ड। तो इन फिजिक्स आई गॉट 82, ठीक है, 23 अटेम्प्टेड। केमिस्ट्री आई गॉट 87, मैथ्स आई गॉट 43। यही है भाई, इसके अलावा तो कुछ है नहीं इस रिपोर्ट कार्ड में दिखाने को, यही था। तो आई होप लाइक दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोस डालते रहूँगा और बताते भी रहूँगा स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स। अभी तो मैं बहुत वीडियोस डाला हूँ, मैथ्स को लेकर मैं स्पेशली डाला हूँ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। मैं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड बाय बाय।